हे एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल जिसका कि नाम है बायोलॉजी बर्ड। और आज आपकी बायोलॉजी मेंटोर मिसेस भावना लेके आई है आपके लिए एक टॉपिक जिसका कि नाम है पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। पॉलिनेशन के बारे में ना बच्चों आपने बहुत बेसिकली सबसे पहले पढ़ा हुआ है कि 6, 7, 8 में बेसिक चीज़ें क्या पढ़ी हुई है कि पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ दी पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। बस इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन का मतलब बेसिकली हमने क्या समझा कि एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना और वहाँ से निकल करके स्टिग्मा के ऊपर मतलब कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहाँ तक पहुँचना। बस इसी ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था ना, बस ये जो प्रोसीजर होती है ट्रांसपोर्टेशन की, बस हमने इसी को क्या कह दिया, पॉलिनेशन कह दिया। तो हमने देखा कि जो फ्लावर होते हैं ना बेटा, फ्लावर, सो जो बेसिकली फ्लावर होते हैं, सो बेसिकली फ्लावर आर टू टाइप। फ्लावर्स आर टू टाइप। कौन कौन से? एक तो होते हैं मोनोइशियस, ठीक है, एक तो टाइप होता है कौन सा, मोनोइशियस, और दूसरा टाइप होता है डायोशियस। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि बेटा मोनोइशियस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो कि इनका, अब आप दूसरा नाम अगर देखते हो ना तो इनका दूसरा नाम आप लिखोगे बाईसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, आप देखो, आप कंफ्यूज मत हो जाना, मोनोइशियस, बाईसेक्सुअल, बेटा ये ऐसे ही होता है। अब इसका मीनिंग समझते हैं हम। बाईसेक्सुअल फ्लावर जिसको हमने मोनोइशियस बोला, हमने इसको मोनोइशियस क्यों बोला? मोनोइशियस मतलब कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक मोनो फ्लावर के ऊपर ही प्रेजेंट, मतलब एक ही फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट है। मीन्स कि आप क्या बताएंगे इसके बारे में? मोनोइशियस फ्लावर का मतलब वो होता है कि बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और आप अच्छे से जानते हो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में किसकी बात कर रही हूँ, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के ऊपर, मोनो फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट हो, तो आप इसको मोनोइशियस बोल रहे हो, आप इसको बाईसेक्सुअल फ्लावर बोल रहे हो। बाईसेक्सुअल भी हो गया ना, बिल्कुल इसका मीनिंग निकल गया। बाईसेक्सुअल, दोनों सेक्सुअलिटी इसी फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एग्जाम्पल तो बता दो इसका, तो आप एग्जाम्पल क्या बता सकते हो? यू कैन गिव द एग्जाम्पल लाइक द चाइना रोज। बेटा आपके आसपास ना बहुत सारे ना चाइना रोज़ के फ्लावर्स होते हैं, तो बेसिकली आप उसको अभी भी ऑब्जर्व करना। जब भी हम क्लास 12 के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करने जाते हैं ना, एक तो एक्सपेरिमेंट के अंदर हम बेसिकली चाइना रोज़ ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि मतलब पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट करके बताइए। पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन जो है उसका एक्सपेरिमेंट जब अपने पूछा जाता था, हम चाइना रोज़ ही बेसिकली फ्लावर को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं हो, चलो मस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मंथ होता है प्रैक्टिकल का, वो होता है जनवरी फरवरी के अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उस महीने के अंदर सरसों मतलब मस्टर्ड के फ्लावर्स भी अवेलेबल होते हैं। और चाइना रोज़ तो देखो सदाबहार होता ही है, जैसे कि तो चाइना रोज़, एंड आप चाहो तो रोज़ का एग्जांपल भी आप दे सकते हो। तो ये कॉमनली नोन प्लांट्स होते हैं। ऐसे कि आप पी प्लांट का भी एग्जांपल हालांकि आप दे सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि बेसिक एग्जांपल जो आपको हमेशा याद रहे, जो आपको हमेशा नीट लेवल तक भी लेकर के जाएंगे, हमेशा याद चीज़ें रहेंगी, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना था मोनोशियस और बाईसेक्सुअलिटी के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं डायोशियस प्लांट। डायोशियस फ्लावर वो वाले फ्लावर होते हैं बेटा, देखो डायोशियस मतलब कि ऐसे फ्लावर जो अलग अलग हैं। डायोशियस दो अलग अलग फ्लावर है। देखो इसको ना वर्ड को समझने की कोशिश, डायोशियस मीन्स टू, तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड हियर। तो हम सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि जहाँ पे मैंने लिखा ये बाईसेक्सुअल होता है, तो ये हम बता देंगे कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। दीज आर दी यूनिसेक्सुअल फ्लावर को ही हम डायोशियस बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या निकल के आया कि यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग फ्लावर के अंदर मिलते हैं, दो अलग अलग तरीके के फ्लावर मिलते हैं। तो डायोशियस का मतलब होते हैं कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड विद reproductive
structure. So those flowers are having male reproductive structure. उसको ही हम बोल देते हैं मेल फ्लावर, और जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिल रही हो तो आप इसको बोल सकते हो फीमेल फ्लावर। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो डायोशियस का मतलब दो अलग अलग टाइप के आपको फ्लावर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि फ्लावर दो तरीके के हैं। तो अगर हम कॉमनली अगर हम स्टडी बेसिस पे अगर हम बात कर रहे होते हैं ना कि हमें पॉलिनेशन समझना ही तो है, तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि ठीक है भाई, फ्लावर है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर ले लीजिए चलिए, ठीक है। तो इसके अंदर दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, एक ही फ्लावर के ऊपर मान लीजिए दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लिखी हुई है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी लगी हुई है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी लगी हुई है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम बच्चों क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, वो है स्टमन, क्योंकि मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो बच्चों बताओ क्या नाम होता है, इसका नाम होता है कार्पेल। ठीक है, इसका नाम होता है कार्पेल, और इसको हम पिस्टल भी बोल सकते हैं, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो एक बार ना हम फिर से ना साइड में ना एक बार वीडियो इसका वो कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, तो हम देख लेते हैं कि बेसिकली कैसे वाली स्ट्रक्चर थी, तो रिमाइंड हो जाएगा अपने आप को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पिस्टल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो गया ऐसे करके स्टमन। क्लियर, स्टमन हो गया। ओके, तो अपने स्टमन में ये फिलामेंट वाला पार्ट होता है, ये अंतर वाला पार्ट होता है। तो जो मेल गैमीट्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर। और पोलन ग्रेन कहाँ पे बनते होते हैं, पोलन ग्रेन बन रहे होते हैं एंथर के अंदर। तो एंथर क्या करता है बेटा, एंथर जब मैच्योर हो जाता है ना, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मैच्योरिटी की बात कर रही हूँ। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द एंथर क्या करेगा, डिहाइसेंस करता है। जब भी एडवर्स कंडीशन आने लग जाती है, मतलब कि ड्राई होने लग रही है उसकी जो एंडोथीसियम थी, एपिडर्मिस थी एंड मिडल लेयर थी, वो क्या होता है ना, ड्राई होने लग जाते हैं। और ड्राई होने लग जाते हैं ना, तो फिर वो क्या करती है, डिहाइसेंस कर लेती है। डिहाइसेंस करेगी तो वो क्या करेगी, पोलन ग्रेन को रिमूव कर देगी। और जो पोलन ग्रेन होंगे वो यहाँ पे सरफेस पे आ जाएंगे। अब ये पोलन ग्रेन क्या करेंगे, अलग अलग बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़ करेंगे, बायोलॉजिकल और एबायोटिक एजेंट्स को, मतलब कि एयर है, वाटर है, और किसी इंसेक्ट के थ्रू, है ना, अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, ये पॉलिनेशन करने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ से क्या करते हैं, अलग अलग एजेंट्स के थ्रू यहाँ से निकल कर अपने एंथर से निकलते हैं और स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं। तो आपने देखा कि पिस्टल का ये वाला पार्ट ओवरी था, स्टाइल था, और ये स्टिग्मा था। तो स्टिग्मा जो होता है ना, फीदरी होता है, स्टिकी होता है, तो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चिपका लेते हैं अपने आप से, राइट। तो ये जो प्रोसीजर आपने देखी है ना, ये ओवरऑल प्रोसीजर जो आपने यहाँ से देखी है, बस इसी प्रोसीजर को हमने क्या नाम दे दिया था बेटा, इसी प्रोसीजर को हमने नाम दे दिया था पॉलिनेशन। क्या नाम दे दिया बेटा हमने, पॉलिनेशन। हमने इसी टॉपिक को नाम दिया है पॉलिनेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो इतना। तो चलिए अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पॉलिनेशन हो रहा है ये किस तरीके से होगा और उनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या हो सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं टाइप्स। तो अगर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं ना, तो पॉलिनेशन के अपन टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स के बेसिस पे ना हम 3 टाइप के पॉलिनेशन बता सकते हैं कि पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सा, ऑटोगेमी, ओके, ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी एंड
ज़ीनोगेमी। देखिए बेटा, मैं जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रही हूँ ना, नीट के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नीट के लेवल पे हम यहाँ पे प्रिपेयर करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी भी क्लियर हो रही है, नीट भी लेवल भी क्लियर होता है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला जो भी मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। सो आप ना फोकस करना, अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली ये चीज़ें क्या कहना चाह रही है। तो आपने देखा कि ऑटोगेमी, सबसे पहले ना हम इसी को समझ लेते हैं। तो ऑटोगेमी, देखो ये वर्ड खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है ना। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक तो वर्ड आपको ऑटो मिल रहा है ना, और दूसरा आपको मतलब मिल रहा है गैमी। ऑटो मतलब कि हो गया सेल्फ, गैमी मतलब कि मैरिज, ठीक है। तो मतलब कि सेल्फ मैरिज कर रहे हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ मैरिज मतलब कि बेसिकली फ्लावर कैसा होगा बिना सोचे समझे बता सकते हो आप, वो यूनिसेक्सुअल होगा कि बाइसेक्सुअल होगा। नो डाउट वो कौन सा फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल। और कौन सा मोनोइशियस होगा कि डायोइशियस होगा, ऑब्वियसली मोनोइशियस। यही बताया था मैंने बेटा आपको, ठीक है। तो ये मोनोइशियस फ्लावर होंगे, मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। तो ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे वो ही सेल्फ मैरिज कर पाएंगे और ऑटोगैमी कर पाएंगे। मतलब कि बेसिकली आप क्या बोल सकते हो कि सेल्फ मैरिज या सेल्फ पॉलिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं कि यहाँ जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा हो, हमने क्या बोला उसको, ऑटोगेमी बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। आप इसके बारे में और क्या नया जान सकते हैं? देखिए, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जब ऑटोगेमी होती है तो ऑटोगेमी के अंदर प्लांट जो होता है वो तो सेम है ही है, फ्लावर भी सेम है। सो प्लांट एज वेल एज फ्लावर इज सेम। मतलब कि आपने क्या देखा, नो जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ पे किसी भी तरीके का जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और ये सेल्फ पॉलिनेट होते चले जाएंगे, राइट। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए ना क्या क्या चीज़ें होना कंपल्सरी है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, है ना, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑटोगेमी। रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना ज़रूरी होता है? तो नंबर 1, फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी। तो बाइसेक्सुअल होना, बाइसेक्सुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ आप बोलोगे होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होता है कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हैं, लेकिन दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हो। उन दोनों में सिंक्रोनी होनी चाहिए। एक टाइम पे अगर मैच्योरेशन होता है तो होमोगेमी। ये बेसिकली क्या होता है कि नीट लेवल पे बेसिकली फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द होमोगेमी। तो होमोगेमी का मतलब क्या होता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है बहुत सारे ऑप्शन दे करके, लेकिन बेसिकली इसका मतलब क्या, तो होमोगेमी मतलब कि सेम टाइम मैच्योरेशन, सेम टाइम मैच्योरेशन ऑफ बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक ही टाइम पे मैच्योर होना होता है होमोगेमी होना। और होमोगेमी होगी, सिंक्रोनी होगी, है ना बेटा। क्यों, क्या हो जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, तो इसके अंदर ये चांसेस भी तो हो सकते हैं। अगर सेम टाइम में मैच्योर ना हुआ तो क्या होगा बेटा, दो चीज़ें हो सकती हैं। सेम टाइम पे मैच्योर होगा तो क्या होगा, सेम टाइम पर अगर मैच्योर नहीं होते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब मैं आपको वहीं पे लेके जाती हूँ, उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी। ये वाला इरेज करके हम थोड़ा दोबारा से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे आगे आपको एक्सप्लेन करते चली जाती हूँ कि क्या होगा अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के दोनों ऑर्गन एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं हुए। तो
तो यहाँ पे होने वाला है एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये है कि अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं होते हैं तो आपके फ्लावर के अंदर दो टाइप की पॉसिबिलिटीज़ होगी, ऑटोगेमी होने की भी और एज वेल एज हो सकता है वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मान लीजिए दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही टाइम पे मैच्योर ना हुए तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन के अंदर वो स्टिग्मा किसी दूसरे पॉलन ग्रेन से क्या हो जाएगा, पॉलिनेट हो जाएगा। चलिए कैसे, इसके बेसिस पे अगर हम देखा जाए, होमोगेमी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑटोगेमी के लिए जो फ्लावर्स होते हैं दीज आर टू टाइप। ऑटोगेमी के लिए जो फ्लावर्स मिलते हैं वो टू टाइप के होते हैं, चेस्मोगेमस and क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ओके, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चेस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है। तो क्लिस्टोगेमस आप हमेशा, क्लिस्टो से आप हमेशा याद रखेंगे कि ये हमेशा बड की फॉर्म में ही पॉलिनेशन कर लेते हैं, और चेस्मोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो ओपन होते हैं। ये क्या करते हैं, दीज डू सेल्फ पॉलिनेशन इन बड फॉर्म। सो इनमें जो ऑटोगेमी इज फाउंड, क्लिस्टोगेमी में ऑटोगेमी इज फाउंड इन बड फॉर्म। आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, क्लिस्टो मीन्स ऑटोगेमी बड की फॉर्म में ही हो गई है ऐसे फ्लावर के अंदर। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर, और इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। तो बेटा बताइए, क्या यहाँ पे पॉलिनेशन किसी दूसरे पॉलन ग्रेन से होने के चांसेस हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो इंश्योर कर रहा है, इसने क्या इंश्योर कर दिया, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल। यहाँ पे ओनली सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, कोई चांसेस ही नहीं है, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। चेस्मोगेमस के अंदर देखिए दो कंडीशन हो गई, अगर सिंक्रोनी है तो ऑटोगेमी, अगर सिंक्रोनी नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया चेस्मोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं वो ओपन रहते हैं, और वो ओपन होते हैं तो इनके अंदर 50% चांसेस जो होते हैं वो ऑटोगेमी के होते हैं, वो भी तब जब होमोगेमी हो। अगर यहाँ पे होमोगेमी मिल जाए, और बाकी के 50% कंडीशन में ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस भी 50% हो सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ होमोगेमी। मतलब मैच्योरेशन टाइमिंग जो होता है दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो अगर सेम ना हुआ, अलग अलग हुआ, ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। मतलब कि कोई दूसरा फ्लावर बाजी मार सकता है अपने पॉलन ग्रेन को यहाँ पे जर्मिनेट करके इसकी स्टिग्मा के ऊपर। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब हम ना इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऐसा कौन से फ्लावर्स होते हैं भाई, ये भी तो पता होना जरूरी है ना आपको कि ऐसे कौन से फ्लावर होते हैं जिनके अंदर क्लिस्टोगेमस एंड जो है चेस्मोगेमस फ्लावर मिलते हैं। तो मैं ना आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखना, एक तो होता है आपको ना कोविड के नाम से याद कर लेना, कोविड है ना। कोविड से कैसे याद करोगे, कोविड से ना 3 प्लांट्स के नेम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, कॉमेलिना, वायोला एंड ऑक्सैलिस, ठीक है। ये जो तीनों प्लांट होते हैं ना, इनके अंदर बोथ टाइप के है ना, ये सारे के सारे जो तीनों प्लांट होते हैं ना हैव बोथ टाइप फ्लावर्स। इनके अंदर दोनों तरीके के फ्लावर बनते हैं। कैसे बनते हैं दोनों तरीके के फ्लावर? जो क्लिस्टोगेमस होते हैं ना, क्लिस्टोगेमस फ्लावर मतलब जो बड फॉर्म में रहता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे। बड फॉर्म मतलब वो ओपन ही नहीं होते, बिना ओपन हुए ही पहले पॉलिनेशन कर लेंगे,
पहले ही अपना मामला सेट कर लेंगे, उसके बाद में वो ओपन होता है। तो ये हमेशा आपको अंडरग्राउंड फ्लावर मिलेंगे, अंडरग्राउंड, ये वाले अंडरग्राउंड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और ये वाले फ्लावर जो होते हैं वो एरियल होते हैं। ये आपको ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लेना बेटा इस बात को, ठीक है। तो ये आपको अंडरग्राउंड फ्लावर्स मिलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं, ठीक है। और जो चेस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एरियल होते हैं, ठीक है। तो वो एरियली ओपन होते हैं और उसमें क्या होता है, एरियली एक्सपोज हो जाएंगे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सिंक्रोनी नहीं होगी तो क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई होप ये आपको टॉपिक ना बहुत ईजी है और समझ में भी आ गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब हम ना नेक्स्ट ऑटोगेमी के बाद में अपने पास क्या था, जिटोनोगेमी, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं अभी सेकेंड टाइप ऑफ द पॉलिनेशन। सेकेंड टाइप था पॉलिनेशन का जिसका कि नाम था जिटोनोगेमी, ऑलराइट, जिटोनोगेमी। अब देखिएगा जिटोनोगेमी की क्या खासियत है कि जिटोनोगेमी में प्लांट सेम, मतलब कि आपने देखा कि जो जेनेटिक्स जो चल रहा है ना, वो सेम ही चल रहा है, जेनेटिक्स जो चल रहा है वो सेम चलेगा, बट डिफरेंट फ्लावर, इसको मतलब वर्चुअली तो क्या मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ मेरी तरफ से। मतलब कंडीशन क्या हो सकती है, सोचो कि दिस इज़ द प्लांट, यहाँ पे ये एक फ्लावर हो गया, यहाँ पे एक फ्लावर हो गया, यहाँ पे एक फ्लावर हो गया, ऐसी कंडीशन है। तो प्लांट तो सेम ही हो गया ना, अलग अलग फ्लावर है, तो यहाँ के पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो निकल करके यहाँ दूसरे फ्लावर के ऊपर आ रहे हैं, मतलब प्लांट सेम। तो मैंने वही बात लिखी ना कि प्लांट तो सेम है, मतलब जेनेटिक्स तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, और फ्लावर जो होते हैं वो आपकी बात डिफरेंट ले लिए, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है, बेसिकली ऐसा तब होता है कि एक ही प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग बन रहे हो, मतलब कि यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं डायोशियस फ्लावर, मतलब कि मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिल सकते हैं। एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दो अलग अलग टाइप के फ्लावर ग्रो हो रहे हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आप स्पेशलिटी में लिख सकते हो कि यहाँ पे हो सकता है कि जो फ्लावर्स हो, देखो मोनोइशियस के तो चांसेस हैं ही, मोनोइशियस होंगे, लेकिन उनमें क्या होगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मान लो सिंक्रोनी नहीं है, सेम टाइम पे रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर मैच्योर नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा तो कंडीशन होती है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो आपको मिल रहा है, अगर बाइसेक्सुअल भी है तो उनमें सिंक्रोनी नहीं है, होमोगेमी नहीं है, ठीक है, मैच्योरेशन का सेम टाइमिंग नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो है फ्लावर आपको मिलने वाले हैं और वो करेंगे जिटोनोगेमी। तो मतलब आपने क्या देखा, क्रॉस पॉलिनेशन हो भी गया और नहीं भी हुआ। क्यों हुआ, कैसे कि भाई एक फ्लावर से पोलन ग्रेन रिलीज हो गई और दूसरे फ्लावर पे चले गए। क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जेनेटिकली अगर देखा जाए तो प्लांट तो सेम ही है, वेरिएशन तो आएंगे नहीं। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द फेक क्रॉस पॉलिनेशन या फिर स्यूडो क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब कि दिस मिमिक लाइक अ क्रॉस पॉलिनेशन, बट एग्जैक्टली क्रॉस पॉलिनेशन हो नहीं रहा था। जेनेटिकली अगर देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, लेकिन अगर बेसिकली अगर हम सिर्फ बात करें कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, अगर लॉजिकल बात की जाए वैसे तो ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो फ्लावर्स, अच्छा ये तो बात हो गई। इसके अंदर क्या है कि जो वेरिएशंस के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पे भी कोई भी तरीके की वेरिएशन आने की चांसेस, मतलब लिटिल बिट वेरिएशन आ सकते हैं, नॉट टू मच, लिटिल वेरिएशंस है ना, यहाँ पे लिटिल वेरिएशन के चांसेस होते हैं, ठीक है, नॉट टू मच है ना। बेसिकली
आप इसको नो में भी आंसर कर सकते हो कि यहाँ पे भी कोई, क्योंकि जेनेटिक्स देखिए बेसिकली सेम ही होने वाला है, बस हम इसलिए कह सकते हैं कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर थोड़ा बहुत जो जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि थर्ड जो हमारा टाइप था, है ना, हम थर्ड वाला टाइप देख लेते हैं। हमारा वो था जीनोगेमी। जीनोगेमी, तो जीनोगेमी के बारे में ना आप समझना। जीनो, तो जीनो का मतलब हो गया एक्चुअली इसको क्रॉस पॉलिनेशन ही बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसी को हम बोलते हैं जीनोगेमी होना। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दिस इज द ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रू कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली बना रही हूँ, जैसे यहाँ पे एक फ्लावर है, मतलब एक प्लांट है, यहाँ के जितने भी फ्लावर होंगे वो लेकिन सेम होंगे, है ना, अलग अलग नहीं होंगे, मेल फीमेल अलग अलग नहीं होगा। और इसके लिए दूसरा फ्लावर होगा, मतलब दूसरा प्लांट होगा जिसके ऊपर फ्लावर होंगे, तो इसके ऊपर सारे के सारे मेल फ्लावर आ रहे, दूसरे प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर आ रहे, तो पॉलन ग्रेन होंगे वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएंगे। और ऐसा करने के लिए इनको कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए यहाँ पे भी बायोलॉजिकल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती ही है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल और एबायोटिक्स एजेंट जो भी हो पॉलिनेशन के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कहने का मतलब ये होगा, यहाँ पे आपने देखा दो अलग अलग प्लांट है तो बेसिकली जेनेटिकल डिफरेंस तो आएगा ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जेनेटिक वेरिएशन जो होता है, जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस जो होते हैं वेरी हाई। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस आर वेरी हाई। वेरी हाई क्या, डेफिनेटली आएंगे, मतलब यही कहना चाह रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि क्या मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो फ्लावर होंगे ना, यहाँ पे जो फ्लावर होंगे ना, बेसिकली दीज आर मोस्ट प्रोबेबली, है ना, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे वो यूनिसेक्सुअल ही होंगे, यूनिसेक्सुअल ही होंगे। बाई चांस बाईसेक्सुअल हो सकते हैं, बाई चांस बाईसेक्सुअल हो सकते हैं, और वो बाईसेक्सुअल होते हैं तब भी वो जीनोगेमी ही करते हैं। और जीनोगेमी करने के लिए उनके पास में ना बहुत सारे एडेप्टेशंस मिलते हैं, जिनको हम उन एडेप्टेशंस को जो है अपन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, वो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा होता है कि जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए बाइसेक्सुअल होने के बावजूद, तो उसको हम बोलते हैं कि उनके अंदर ना आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मिलते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ ऐसे अडोप्टेशन मिलते हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाएँ। राइट, तो वो भी हम अलग से पढ़ने वाले हैं टॉपिक को। तो अभी ना मेरा यही था कि मैं आपको ना पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन के टाइप समझा दूँ। तो ऐसा ये तो है, आपने समझ लिया अच्छे से, पॉलिनेशन के टाइप समझ ली, पॉलिनेशन समझ लिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग 3 टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिल सकता है। बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो था वो था क्लिस्ट्रोगेमस और चेस्मोगेमस फ्लावर का। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक बनने वाला है वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे भी बनेगा और पॉलिनेटिक एजेंट्स के ऊपर भी बनेगा। सो जितना भी मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरीके की वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बेसिकली मैं ट्राई करूँगी अपनी तरफ से कि मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। सो गुड बाय।